Hello, Assalamu alaikum everyone. My name is Mandy Zainingwala, 13-year-old student from Ratan, currently studying in foundation level batch 2 at Rehan School Online Academy. आज की हमारी गेस्ट हैं वो है मिनाहिल एआई वाली। तो चले आज हम इंटरव्यू लेते हैं इनका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम मिनाहिल, हाउ आर यू? Walaikum Salam. I am fine and how about you? आई एम आल्सो फाइन। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए टाइम निकाल कर हमारे इंटरव्यू में आई। Thank you. ओके, तो सबसे पहले आप हमारे व्यूवर्स को अपना एक शॉर्ट इंट्रो दें ताकि वो आपको जान सकें। My name is Minahil Wali. I am a student of second batch foundation level at Rehan School Online Academy. I am 16 year old living in Faisalabad, Pakistan. We have 6 family members and I am the youngest. ओके, वेरी नाइस। तो मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप रेहान स्कूल ज्वाइन किए हुए कितना टाइम हो गया? मुझे रेहान स्कूल ज्वाइन किए हुए 1 मंथ होने लगा है। ओके, तो आप ये बता सकती हैं कि आपने इस 1 मंथ में क्या सीखा? मैंने इस 1 मंथ में बहुत कुछ सीखा। एग्जाम्पल स्टोरी पोस्ट, कैनवा पोस्ट, फेसलेस वीडियो, ओसोजी एंड कॉल एनी इंटरव्यू लेना देना एंड बस। ओके, सो मेरा आपसे सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपने अपने नाम के आगे एआई वाली क्यों लगाया? बेसिकली मुझे 2 वाला पसंद थे, एक एआई और एक एजुकेशन। ये 2 मुझे पसंद थे लेकिन मैंने एक रखा कि दूसरा मैं बाद में रखूँगी। सो अब मेरा ये है कि मैं इन दोनों को कंबाइन करके एक वर्ड बनाऊँगी, वो अपने नाम के साथ लगाऊँगी क्योंकि मुझे इन दोनों का एक्सपर्ट बनने का बहुत शौक है। मेरा इन दोनों में बहुत इंटरेस्ट है। ओके, तो आप ऐसा भी बना सकती हैं मिनाहिल एआई एजुकेशन वाली। दैट्स ग्रेट, बट मैं पहले अपनी फैसिलिटेटर से पूछूँगी कि कैसे चेंज करते हैं और फिर मैं चेंज करूँगी। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके फेवरेट कंट्रीज कौन से हैं? मेरी फेवरेट कंट्रीज़ तुर्की, दुबई एंड मेरा अपना मुल्क पाकिस्तान। और तुर्की मुझे इस्तांबुल की वजह से पसंद है। उस शहर को मस्जिदों का घर कहा जाता है, उसमें बहुत सारी मस्जिदें हैं, 500 प्लस। एंड दुबई मुझे बुर्ज खलीफा की वजह से बहुत पसंद है। और पाकिस्तान मेरा अपना मुल्क है, मुझे इससे बहुत प्यार है और इसमें बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं घूमने की। एग्ज़ाम्पल आज़ाद कश्मीर, मरी, इस्लामाबाद, लाहौर etc. ओके, तो आप इनमें से किसी जगह पे गई हैं? मैं अभी तक सिर्फ लाहौर गई थी, वो भी सिर्फ एक फंक्शन अटेंड करने। वैसे मैंने घूमा नहीं है कुछ, इसके ओके, अलावा मैं तो कहीं नहीं गई। तो अगर आपको इन सारों में से किसी एक जगह पे जाने का मौका मिले तो आप किधर जाना चाहेंगी? मैं इस्लामाबाद जाऊंगी। ओके, आप इस्लामाबाद जाएंगी। वेरी गुड। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके कितने बहन भाई हैं? हम 4 बहन भाई हैं, सबसे बड़ी मेरी सिस्टर है, फिर मेरे 2 भाई हैं और लास्ट पे मैं हूँ। मेरी सबसे बड़ी सिस्टर बीएस केमिस्ट्री कर रही हैं, उनका लास्ट सेमेस्टर है। और उससे छोटा जो मेरा भाई है वो बीएस एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया डिज़ाइनिंग। उसने खुद से बहुत सी स्किल सीखी हैं, तो आपी को भी बहुत कुछ आता है। दोनों मुझे बहुत गाइड करते हैं। और तीसरा मेरा भाई आलिम बन रहा है और साथ-साथ वो फर्स्ट ईयर की तैयारी कर रहा है। ओके, तो आपके इन तीनों बहन भाइयों में से किसी एक ने भी रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन किया है? नहीं, सिर्फ मैंने ही ज्वाइन किया है, लेकिन मेरी बड़ी सिस्टर का इरादा है कि वो भी एआई टीचर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके फेवरेट कलर्स कौन से हैं? मेरे फेवरेट कलर्स रेड, ब्लैक एंड वाइट है। ओके, तो आप ये बता सकती हैं कि ये तीनों कलर आपको क्यों अच्छे लगते हैं? मुझे ये बहुत पसंद है, शुरू से रेड कलर तो मुझे बहुत पसंद है। और ये मुझे नहीं पता कि ये मुझे क्यों कलर अच्छे लगते हैं, बस मुझे अच्छे लगते हैं और मैं इनको लाइक करती हूँ। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है
कि आपको अपनी बड़ी बहन ज़्यादा अच्छी लगती है या फिर बड़ा भाई? मुझे अपनी बड़ी बहन ज़्यादा पसंद है। ओके, तो आप इसके पीछे का रीज़न बता सकती हैं? बस हम दोनों की ज़्यादा बनती है तो इसलिए। ओके, तो आप ये बताएँगी कि आप अपने बहन-भाइयों के साथ कभी-कभार आप लोगों की लड़ाई होती है या फिर नहीं, आप लोग शांति से ही रहते हैं? लड़ाई इतनी कोई ख़ास तो नहीं होती, लेकिन कभी-कभार बहुत देर बाद किसी मसले पे हो जाए, लेकिन हम बहुत कम लड़ते हैं। नहीं, अक्सर बहन-भाइयों में ऐसा होता है कि हर दिन एक ना एक लड़ाई होती है, ना हो तो फिर उनका दिन अच्छा नहीं गुज़रता। नहीं, बेसिकली मेरा जो बड़ा भाई है, मतलब सारे जब इकट्ठे हो जाते हैं तो मैं सबसे छोटी हूँ, तो वो मुझे टीज़ करते हैं, सारे मिलके अम्मी-अब्बू और सारे वगैरह टीज़ करते हैं। सो हाँ, इतना नहीं लड़ते कि एक-दूसरे को मारें, और हाँ, मुँह से थोड़ी हो जाती है, लेकिन कभी-कभार, रोज़ नहीं। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके फादर क्या काम करते हैं? मेरे फादर टैक्सी ड्राइवर हैं। ओके, तो आप ये बता सकते हैं कि आपको आपके फादर ज़्यादा अच्छे लगते हैं या फिर मदर? मुझे दोनों ही पसंद है, क्योंकि मैं दोनों के बगैर नहीं। नहीं, मतलब किसी एक से ज़्यादा अटैचमेंट होती है और किसी वजह से वो एक ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हेलो, आपका शायद नेटवर्क जो है वो उसमें कुछ मसला आ रहा है। ओके, तो हम एक ऐड के बाद वापस आ गए। तो नाहिल, मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि आपको अपने आपके फादर सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं या फिर मदर?
बेसिकली मुझे दोनों ही पसंद है। मैं ना मदर के बगैर रह सकती हूँ और ना फादर के बगैर। ओके, वेरी नाइस। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आपको 1 करोड़ रुपीस दे दिए जाएं तो आप उनको कैसे इस्तेमाल करेंगी? सबसे पहले तो मैं अपनी अम्मी अब्बू को दूंगी। उसके बाद जो वो मुझे बैग वापस करेंगे उसका मैं अपना लैपटॉप लूँगी और फिर मैं अपने अम्मी अब्बू को हज करवाऊँगी। ओके, वेरी नाइस। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको से अगर एक दिन के लिए फोन ले लिया जाए तो फिर आपका दिन कैसा गुजरेगा? बेसिकली लाइट बंद होती है तो हम सारे बातें करते हैं। तो जब मोबाइल नहीं था तब भी तो हम रहते थे, लेकिन आज के दौर में अगर ले लिया जाए तो नथिंग, कोई मैं दिन गुजार लूँगी सुकून से। एक दिन की तो बात होनी है। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप जो हैं वो आपने मतलब रेहा कैनवा पोस्ट बनाना सीखा, तो आप हमारे व्यूवर्स को बताएंगे कि कैनवा पोस्ट किस तरह बनाते हैं? ओके, सबसे पहले हम कैनवा की वेबसाइट पे जाते हैं। अगर आपकी कैनवा की वेबसाइट साइन अप नहीं है तो सबसे पहले आपने उसको साइन अप करना है। उसके बाद वो आपके सामने ओपन हो जाएगा कैनवा। अगर आपने पोस्ट बनानी है तो आप ऊपर लिखें सर्च बार में लिखें फेसबुक पोस्ट, और फिर आप ओपन करें। अपनी मर्ज़ी का आप एलिमेंट्स में जाके या डिज़ाइन में जाके कोई भी डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं। आपको जो कोटेशन आपको गिवन है आप वो डालें, ऐड करें, उसका ऑथर ऐड करें और यहाँ स्कूल का लोगो ऐड करें। अपनी मर्ज़ी से आप डिज़ाइनिंग कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं डिज़ाइनिंग करने के लिए। तो उसके बाद आप राइट राइट कॉर्नर पे शेयर का ऑप्शन है, तो आप शेयर पे जाएँ और उसको डाउनलोड कर दें और फिर फर्दर आप उसको फेसबुक पे पोस्ट कर दें। ओके, आपने बिल्कुल सही बताया। तो आप ये बता सकते हैं कि फेसलेस वीडियो क्या होते हैं? फेसलेस वीडियो में फेसलेस वीडियो वो होती है जिसमें किसी का फेस ना हो, मतलब कि कोई ह्यूमन फेस ना हो, सिर्फ चीज़ें हों। जैसे कि अगर हम पंजाब पे वीडियो बनाएं तो हम उसके शहर की जो खूबसूरत जगह हैं उनकी छोटी छोटी वीडियोस डाल सकते हैं, और मतलब कोई इंसान वगैरह नहीं होना चाहिए। ओके, आपने बिल्कुल सही बताया। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका कोई फेवरेट सॉन्ग है? वैसे तो मुझे बहुत सारे सॉन्ग पसंद हैं, लेकिन आई लाइक अरिजीत सिंह सॉन्ग्स। उसके मुझे सारे ही बहुत पसंद हैं, एंड आतिफ असलम। ओके, तो आप उनका कोई एक स्पेसिफिक सॉन्ग बता सकती हैं हमें जो कि आपको सारों में से बहुत अच्छा लगा हो? एक सॉन्ग है लेकिन वो अरिजीत सिंह का भी नहीं है और आतिफ असलम का भी नहीं है, झूल। तो वो मुझे सॉन्ग बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, तो आप उस सॉन्ग का नेम बता सकती हैं? झूल, झूल। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप हमारे व्यूवर्स को अपनी डेली रूटीन बताएं। ओके, मैं सुबह सुबह उठती हूँ 8 या 9 बजे। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने 10th के पेपर्स दिए हैं तो अभी मैं कॉलेज वगैरह नहीं जाती और मेरा कोई इरादा भी नहीं है। मैं प्राइवेट 11 करनी है मैंने। और उसके बाद मैं सबसे पहले अपना टास्क करती हूँ। टास्क जब हो जाए फिर उसके बाद मैं इंटरव्यू लेती हूँ और फिर इंटरव्यू देती हूँ। जितने हो सकें, 2 3 4, जितने भी हो जाएं। और फिर उसके बाद फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ती हूँ और फिर लंच करती हूँ। आजकल तो मेरे ट्यूशन वाले स्टूडेंट्स के पेपर हो रहे हैं तो उसके बाद मैं उनका सिलेबस लिखती हूँ और फिर मैं अपनी बड़ी सिस्टर के साथ ट्यूशन पढ़ाती हूँ। और इसके बाद मेरी क्लास का टाइम हो जाता है तो मगरिब पढ़ के मैं क्लास जॉइन कर लेती हूँ। क्लास लेने के बाद मैं, अगर मेरा कोई इंटरव्यू हो तो मैं वो देती हूँ।
देती हूँ या ले लेती हूँ अगर कोई हो तो। उसके बाद फिर मैं ईशा की नमाज़ पढ़ती हूँ और फिर जब मैं हम सब बैठ जाते हैं तो हम थोड़ी-सी बातें करते हैं फैमिली और फिर मैं सो जाती हूँ। ओके, नाइस रूटीन। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि आप जो है जो आप 10th आपने पास की है तो उसके बाद आप 11th प्राइवेट पढ़ेंगी, तो आप मतलब कॉलेज छोड़ेंगी रेहान स्कूल आगे चल के रेहान स्कूल की वजह से? नहीं, मैं छोड़ूँगी नहीं, मैं रेहान स्कूल को साथ-साथ रखूँगी और मैं प्राइवेट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर प्राइवेट इंटरमीडिएट करूँगी, उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी भी जाऊँगी। मतलब मेरी दोनों चीज़ें साथ-साथ चलेंगी, डिग्री भी और स्किल भी, मैं दोनों साथ-साथ चलाना चाहती हूँ। नो, मतलब अगर आप एक असिस्टेंट फैसिलिटेटर बन जाएं और आपके दिन में 5 से 6 क्लासेस हों डिफरेंट टाइम पे, मतलब आपने उनको ज्वाइन करना हो, तो फिर आप कैसे उन्हें मैनेज करेंगी? बेसिकली मैंने कॉलेज तो जाना नहीं है, सो मैं पेपर्स के करीब आके पढ़ूँगी, मैं प्राइवेट करूँगी, मतलब घर बैठ के पढ़ूँगी। तो मुझे लगता है मैं मैनेज कर लूँगी और मुझे बहुत शौक भी है असिस्टेंट फैसिलिटेटर बनने का, सो इसलिए। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप अगर सर रेहान अल्लाह वाला से मिलें तो आप उनसे क्या क्वेश्चन करना चाहेंगी? पहले ये तो खुशकिस्मती है कि मैं उनसे मिलूं और मैं उनसे एक ही सवाल करूंगी कि उन्होंने डांस स्कूल तो बना लिया, ऑनलाइन एकेडमी भी और फिजिकल स्कूल्स भी वो बना रहे हैं, अब लाहौर में ओपन होना है। तो अब मैं उनसे ये सवाल करूंगी कि आप आगे क्या करेंगे, आगे आपके गोल्स क्या हैं। ओके, तो आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका फ्यूचर गोल क्या है? मेरा फ्यूचर गोल है कि मैं एक सक्सेसफुल और काइंड गर्ल बनूं और बेसिकली मैं अर्न करूं, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स को सपोर्ट बहुत करना चाहती हूँ फाइनेंशियली, सो इसलिए मैं अर्न करना चाहती हूँ जल्दी। सो मेरे यही गोल्स हैं कि मैं एक सक्सेसफुल अगर बनूं तो मुझ में गुरूर ना आए। ओके, तो आप हमें अब ये बता सकती हैं कि आपके पास जो ट्यूशन के लिए स्टूडेंट्स आते हैं उनको आप कितनी देर पढ़ाती हैं? मैं 3:30 पे ऊपर जाती हूँ, हम ऊपर वाले पोर्शन में पढ़ाते हैं, 3:30 पे वो आते हैं और 7 बजे तक मैं पढ़ाती हूँ। फिर उसके बाद जो बड़ी लड़कियाँ होती हैं उनको वो काम वगैरह समझाना होता है, तो वो मेरी बड़ी सिस्टर करती हैं। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप जिस जगह पे रहती हैं उस जगह के बारे में आप हमारे व्यूवर्स को क्या बताना चाहेंगी? बेसिकली मैं फैसलाबाद में रहती हूँ और मैंने इतना फैसलाबाद घूमा भी नहीं है और मुझे इतना पता भी नहीं है फैसलाबाद के बारे में। तो आप ये बता सकती हैं कि फैसलाबाद की मतलब फेमस डिश कौन सी है? फेमस डिश आई डोंट नो, मुझे तो सारी अच्छी लगती हैं। नहीं, मतलब फिर भी कोई एक डिश ऐसी होती है जो मतलब वहाँ पे ज़्यादातर लोग 90 से 80% लोग जो हैं उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ओके, यहाँ फैसलाबाद में फिजान मदीना रोड पे एक आइसक्रीम मिलती है, 250 की, वो बहुत बड़ी होती है, तो उधर बहुत लोग आते हैं, जब भी उधर देखो उधर रश ही लगा होता है। ओके, तो आपने वो आइसक्रीम ट्राई की है? हम काफ़ी दफ़ा खा चुके हैं और हम हर ईद पे जाते हैं, ट्राई करते हैं नए नए फ्लेवर्स उसके। ओके, तो हम आपसे मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने अभी अभी बोर्ड के एग्जाम्स दिए हैं, तो आपके बोर्ड के एग्जाम्स कैसे हुए? सही हुए, अच्छे हो गए। ओके, तो आपको क्या लगता है कि आप उसमें कौन सी पोजीशन लेंगी? ये तो चेकर पे डिपेंड करता है कि वो कैसे नंबर दे, क्योंकि वो कई और बच्चों के साथ ज्यादती भी कर जाते हैं। और फिर वैसे मेरे 9th में 492 मार्क्स थे। मैं कंप्यूटर साइंस मैंने पढ़ी है 545। तो आपने मतलब कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट लिया है? यस। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको अपने फिजिकल स्कूल में कौन सी चीज़ें पसंद हैं और ऑनलाइन एकेडमी में कौन सी चीज़ें पसंद हैं? फिजिकल स्कूल्स में मुझे कुछ भी नहीं पसंद, लेकिन ऑनलाइन स्कूल में मुझे सब कुछ पसंद है। हाँ, फिजिकल स्कूल में एक अच्छी बात होती है कि हम फिजिकली जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, और ऑनलाइन में हम जूम पे होते हैं या स्ट्रीम यार्ड पे। तो बस वो बाकी ओके, ऑनलाइन में सब कुछ है। तो आप ये बता सकते हैं कि आपको अपने स्कूल की कौन सी चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती? एक तो मुझे टीचर्स अब ज़्यादा काम देती हैं, तो ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मैंने कभी टीचर्स को फॉलो नहीं किया। मैं अपनी बहन से पढ़ती थी, तो मैंने उसी को फॉलो किया। वो भी थोड़ा थोड़ा देती थी, तो उससे काम हो जाता था और हमारा सिलेबस भी कवर हो जाता था। मिस इतना ज़्यादा देती थी टीचर्स कि हम चाहें तो एक दिन में याद नहीं कर सकते। बस ये एक चीज़ ही बुरी थी, बाकी तो सब कुछ अच्छा था। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको अपने स्कूल लाइफ जर्नी में कौन से सब्जेक्ट जो थे वो बहुत अच्छे लगते थे 1 से 10 तक, और कौन से अच्छे नहीं लगते? 7 में मुझे साइंस बहुत पसंद थी, क्योंकि मैं बहुत अच्छी पढ़ाई थी। फिर उसके बाद मुझे मैथ बहुत पसंद आया, और अभी तक 10 तक मुझे मैथ ही पसंद था। लेकिन अब मुझे रेहान स्कूल के अलावा और कुछ अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है आपको मैथ पसंद है। आप फर्स्ट ऐसे, मैं जिससे इंटरव्यू ले रहा हूँ जिसे मैथ्स पसंद है, नहीं तो ज्यादातर स्टूडेंट्स को मैथ्स ही सबसे ज्यादा बुरा लगता है। मैथ्स में बेसिकली हमने याद जो नहीं करना होता, सिर्फ सॉल्व करना होता है। मुझे याद करने से बहुत उलझन है। अ, याद करना तो अच्छा नहीं है मैथ्स, वैसे तो अच्छा है, लेकिन उसमें अगर आपसे कहीं भी प्लस या माइनस या किसी एक पॉइंट की भी गलती हो गई ना, तो आपका पूरा आंसर चला गया। होता है, लेकिन मेरे साथ कभी बोर्ड के एग्ज़ाम में ना 10th में हुआ ना 9th में हुआ, मतलब फाइनल पेपर्स में कभी नहीं हुआ। वैसे जब वैसे सॉल्व किया, क्लास टेस्ट होते थे वैसे हो गया, लेकिन फाइनल में कभी नहीं हुआ। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप जो है आपके स्कूल में कोई ऐसी फ्रेंड है जिसके साथ आप बहुत क्लोज हो, आपकी कोई अच्छी फ्रेंड? नो, फ्रेंड्स सारी धोखा देती हैं, इसलिए मैं ना बहुत कम फ्रेंड्स बनाती हूँ। अपने हाँ स्कूल में मेरी एक ही फ्रेंड बनी है अभी, मुस्कान नहीं मार्ट वाली। वो असिस्टेंट फैसिलिटेटर है हमारी, तो हमारी बस मेरी बस उसके साथ ही अच्छी दोस्ती है। स्कूल में तो सारे चीट ही करते हैं, कोई भी नहीं था स्कूल में। और फिर भी स्कूल में आपकी फुल लाइफ स्कूल जर्नी में कोई भी आपका फ्रेंड नहीं था? मैंने फ्रेंड्स बनाए थे, लेकिन वो फिर दूसरों के साथ चले जाते थे और फिर मुझे छोड़ देते थे। सो फिर मैंने फ्रेंड्स बनाना ही छोड़ दिए। जब मैंने बनाना छोड़ दिए, मैंने टीचर्स को लाइक किया और फिर टीचर्स के काम करना स्टार्ट किए, तो फिर वो खुद ब खुद मेरे पास आते होते थे। तो बस ऐसे ही गुजारा कर लिया। यस, जब आप फ्रेंड बनाए और वो आपको इस तरह किसी और दोस्त के लिए छोड़ के चले जाए तो बहुत बुरा लगता है ना? यस, बहुत बुरा लगता है और गुस्सा भी बहुत आता है। मेरे साथ भी एक दो मतलब ऐसे हुआ था कि मैंने फ्रेंड्स बना।
ओके, तो मेरा नेटवर्क का कुछ इशू आ गया था, तो अब हमारा जो है एंड होता है। और आज की हमारी गेस्ट एआई वाली, तो इनके साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो अब मिलते हैं एक नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह